तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी खौफनाक दास्तान में गोता लगाने वाले हैं जो मनोवैज्ञानिक खेल और अलौकिक दहशत के बीच की लकीर को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर के रख देगी। जरा सोचिए क्या होता है जब एक बिल्कुल परफेक्ट और खुशहाल दिखने वाले परिवार के अंदर अचानक एक अनदेखा साया मंडराने लगे। आज हम इसी गहराई में जाएंगे कि कैसे एक शानदार परिवार को अंदर से ही खोखला और बर्बाद कर दिया गया। और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि क्या सच में वहाँ कोई भूत था या फिर असली दहशत एक इंसान के खौफनाक लालच की थी। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उस खतरे को समझना होगा जो इस दास्तान के बिल्कुल केंद्र में है, और वो है वशीकरण। देखिए, ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है। ये काले जादू का एक ऐसा प्राचीन रूप है जिसमें इंसान के दिमाग, उसके एक्शंस और उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। इसे आप एक तरह का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल हाईजैक समझ सकते हैं। अब इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा शुरुआत में चलते हैं और उस परिवार का एक बेसलाइन सेट करते हैं जो इस खौफ का शिकार हुए। ये एक छोटे से गांव का बेहद अमीर, रसूखदार और परफेक्ट परिवार था, और शायद उनकी यही शानदार और बेफिक्र जिंदगी किसी की नज़र में खटक गई, जिसने उन्हें एक परफेक्ट टारगेट बना दिया। क्योंकि ये परिवार सिर्फ आराम की जिंदगी ही नहीं जी रहा था, बल्कि पैसे और रुतबे के मामले में एक पावर हाउस था। मेन रोड के किनारे बेशकीमती जमीन, सेब के बड़े बड़े बगीचे, किराए से आने वाली मोटी कमाई और एक बहुत ही सफल फर्नीचर का बिजनेस। जाहिर है, असीमित संपत्ति का ये अंबार किसी भी बाहरी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लालच था। और यहीं से ट्रेजेडी बहुत तेजी से शुरू होती है। अमित की शादी बबीता नाम की एक आम और साधारण सी दिखने वाली लड़की से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इस परफेक्ट शादी की चमक फीकी पड़ने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है, और सिर्फ तीसरे साल में ही अचानक एक शॉकिंग हार्ट अटैक से अमित की मौत हो जाती है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। अमित की मौत से ठीक पहले की घटनाओं पर गौर करना बहुत जरूरी है। बबीता के इस बयान पर ध्यान दीजिए। उसने अनदेखा किए जाने का एक नैरेटिव सेट किया ताकि अमित का पूरा ध्यान और कंट्रोल अपनी तरफ खींचा जा सके। ये एक बहुत ही चालाकी से किया गया इमोशनल मैनिपुलेशन था जिसने अमित के दिमाग पर गहरा असर डाला। अमित के जाने से परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा था, उसके बीच हम इस खौफ के दो अलग अलग पहलू देखने लगते हैं। एक तरफ आधी रात की वो अजीबो-गरीब घटनाएं थीं, मंत्र पढ़ने की आवाजें, रहस्यमयी परछाइयां, और दूसरी तरफ थी परिवार की बेहद कमजोर मनोवैज्ञानिक स्थिति। गहरे दुख में डूबे हुए इंसान का दिमाग कुछ भी मान सकता है, और यही वो वक्त था जब उनके इस भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया गया। लेकिन खौफ का ये साया सिर्फ अमित के साथ खत्म नहीं हुआ। अमित के भाई निखिल के साथ जो होना शुरू हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। निखिल ने महसूस किया कि वो अपने ही शरीर पर से कंट्रोल खो रहा है। हर रात उसकी नींद अचानक टूट जाती और ना चाहते हुए भी उसके कदम बबीता के कमरे की तरफ बढ़ जाते। निखिल के ये शब्द उस भयानक मानसिक बेबसी को साफ साफ बयां करते हैं। जरा उसके हालत के बारे में सोचिए। वो अपने खुद के नैतिक उसूलों और एक ऐसी अनजानी ताकतवर शक्ति के बीच फंस कर रह गया था जो उस पर पूरी तरह हावी हो रही थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक सुबह निखिल अनजाने में बबीता के बाथरूम के पास झांकता है और घबराहट में उससे ग्लास गिर जाता है। अब बबीता का रिएक्शन क्या था? चौंकने के बजाय उसके चेहरे पर एक शांत, सब कुछ जानने वाली मुस्कान थी। इस पल ये सोचना मजबूरी बन जाता है कि क्या ये सच में कोई मनोवैज्ञानिक ब्रेकडाउन था या फिर एक बहुत ही कैलकुलेटेड अलौकिक साजिश। कहानी में असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब परिवार निखिल की शादी कराने का फैसला करता है। शादी का ये प्लान एक अल्टीमेट ट्रिगर बन गया, क्योंकि ये बबीता के उस नए कंट्रोल के लिए एक सीधा खतरा था जो वो उस घर पर बना चुकी थी। यहाँ से चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। घर में अब पैरानोया यानी खौफ का माहौल पूरी तरह छा चुका था। आधी रात को बबीता का चुपके से घर आना, बच्चे का अकेले होने पर भी ना रोना, अजीब सी परछाइयां और हवा में तैरते हुए नमो भगवते रुद्राय के मंत्र। काले जादू के डर और अपने ही घर में एक अजनबी के होने की हकीकत ने पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ा दी थी।
जब पानी सिर से ऊपर चला गया और निखिल के पागल होने का डर सताने लगा, तब परिवार ने हार मानकर धार्मिक दखलंदाजी का सहारा लिया। ये इस दास्तान का वो क्लाइमैक्स है जहां उस छिपे हुए खतरे को आखिरकार एक नाम दिया गया। शुरुआत हुई मंदिर के पुजारी से, लेकिन जैसे ही उन्होंने निखिल पर गंगा जल छिड़का, वो शारीरिक रूप से बुरी तरह तड़पने लगा। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि मामला सामान्य बिल्कुल नहीं है, और यही घटना उन्हें एक अनुभवी तांत्रिक तक ले गई ताकि इन डार्क और अनदेखी शक्तियों का असली सच बाहर आ सके। और तांत्रिक ने जो सच सामने रखा, उसने मानो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। ये साफ हो गया कि वो खौफनाक साया कोई बाहर का भूत या प्रेत नहीं था, बल्कि उन्हीं की छत के नीचे रहने वाली और उनके ही बेटे का शोक मनाने वाली वो विधवा थी। तांत्रिक ने बबीता का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार किया, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। ये साफ हो गया था कि कैसे एक औरत न सिर्फ किसी के प्यार के लिए, बल्कि उस परिवार के मर्दों और उनकी पूरी दौलत पर पूरी तरह से राज करने के लिए इन डार्क रिचुअल्स का इस्तेमाल कर रही थी। अब अगर हम एक पल के लिए इस कहानी से भूत प्रेत और जादुई बातों को किनारे रख दें, तो इस पूरे खेल के पीछे का असली इंसानी मकसद शीशे की तरह साफ हो जाता है। वो मकसद था अथाह पैसा, बेशकीमती प्रॉपर्टी और उस परिवार की हर एक चीज पर अपनी पूरी सत्ता कायम करने की अंधी भूख। बचने का कोई रास्ता ना देख परिवार ने जो आखिरी फैसला लिया, वो था निखिल को वहां से बहुत दूर दुबई भेज देना, ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और कड़वा सच ये था कि इस पूरी जंग में अल्टीमेट जीत आखिर में बबीता की ही हुई। एक, जी हाँ, सिर्फ एक। ये वो संख्या है कि आखिर में अमित की उस विशाल प्रॉपर्टी पर पूरा लीगल कंट्रोल कितने लोगों के पास रहा? सिर्फ बबीता के पास। उसने शायद अपने उस मास्टर प्लान को पूरी तरह से अंजाम दे दिया था जो शुरू से ही उसके दिमाग में पल रहा था। निखिल महीनों बाद आखिरकार घर वापस आया और उसने बबीता से अपने सारे रिश्ते पूरी तरह तोड़ लिए। लेकिन इस घटना ने जो गहरे मनोवैज्ञानिक घाव छोड़े, वो शायद कभी नहीं भरेंगे। यह हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत याद दिलाता है कि इंसान उन लोगों के आगे कितना बेबस हो सकता है जिन पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया हो। इस एक्सप्लेनर के अंत में ये खौफनाक दास्तान सोचने पर मजबूर कर देती है। भरोसा, मानसिक हेरफेर और एक मासूम सी मुस्कान के पीछे छिपे अंधेरे को देखकर मन में बस एक ही सवाल गूंजता है कि क्या वाकई दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक राक्षस कोई और नहीं बल्कि वही होते हैं जो हमारी अपनी दहलीज के अंदर बैठे होते हैं।